अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड, आज है हमारे पास मोटरोला का एक मोबाइल है और इस पे FRP लगा हुआ है, यानी कि कोड लगा हुआ है। तो इस पे आईडी भी लगा होता है। अगर आईडी नहीं लगा हो तो वो फ़ौरन खुल जाता है, जीमेल नहीं मांगता, तो उस पे वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने वाईफाई लगा दिया, वाईफाई ऑन हो गया, तो ये आप इस पे चेक करो कि आईडी है। तो आपने देखना है कि इसमें आईडी लगा हुआ है। जी तो फ्रेंड, इस पे आईडी लगा हुआ है, तो इसके बाद हमने पीछे आ जाना है और ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। इसका मैक वाला ऑप्शन बिल्कुल काम नहीं करता, ये टेक्नो इन्फिनिक्स या किसी और मोबाइल में भी काम करता है। तो इसके बाद हमने इस पे 2-4 हरूफ मारे और उसके ऊपर हल्का सा दबा के रखा, तो हमने एग्जस्ट वाले ऑप्शन में पहुंच गए। ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आपने इसको एहतियात से करना है। तो इसके बाद नो थैंक्स कर देना है। तो इसके बाद हमारा गूगल खुल गया है। तो अब हमने क्रोम को खोलना है। यहाँ पे लिखना है CHROM। क्रोम ओपन हो गया, इसको टिक का निशान ओके कर दिया और नो थैंक्स कर देना है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं कहाँ पे, क्रोम में। तो वहाँ पे हम लिखते हैं एडरूम, ADDROM, एडरूम बाईपास। जब हम एडरूम बाईपास में जाते हैं तो हमें एक सेटिंग का आइकन भी मिलता है। तो हम सेटिंग में चेक करते हैं कि इसका वेरिएंट क्या है। तो हमें जो वेरिएंट दिखने वाला है, तो आप वो देखोगे इसका 6.0.1 वेरिएंट है। वेरिएंट चेक कर लिया। इसके बाद मॉडल टर्बो है, मोटरोला टर्बो का मोबाइल है, तो हमने बैक आ जाना है। जी बैक आ गए। इसके बाद हमने दोबारा स्मार्ट लॉक नहीं खुल रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसके बाद हमने सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद हमने सिक्योरिटी में चले गए। सिक्योरिटी में जाने के बाद हमें मिलता है स्क्रीन पिनिंग। इसको ऑन कर दिया और इस पर पैटर्न लगा दिया है L, क्योंकि इस पर कोड नहीं लगा हुआ था, हमने L लगा दिया है। इसको डन कर देना है और मोबाइल को बंद करके ऑन करना है कि इस पर पैटर्न शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर शो कर रहा है तो लग गया है, ये शो नहीं कर रहा पैटर्न, यानी कि नहीं लगा हुआ। इसके बाद हमने बैक आ जाना है और हमें इस पर सबसे पहले टेस्ट DPC अप्लाई करना है। टेस्ट DPC अप्लाई होता है तो ठीक, वरना इसको दूसरे तरीके से करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी टेस्ट DPC हो गया डाउनलोड। तो डाउनलोड होने के बाद ये नहीं खुल रहा। अगर ये नहीं खुल रहा तो इसके बाद हमने इस पे FRP लगाना है, यानी कि वो 6 पॉइंट है ना, तो एंड्रॉयड वेरिएंट 6.0 वाला एंड्रॉयड वेरिएंट 6 और FRP को डाउनलोड करना है। 6 हो गया और अब हम FRP को डाउनलोड करते हैं। हो गया जी। तो अब हमने इसको ओपन करना है। FRP बाईपास को इंस्टॉल कर लेना है और इसके ऊपर इसके बाद इससे पहले हमने वो इंस्टॉल किया है, एंड्रॉयड वेरिएंट 6 पॉइंट कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। तो इसके बाद हमने FRP को इंस्टॉल करना है और इसमें जीमेल लगाना है। इसमें जीमेल लगाएंगे तभी हमारा मोबाइल खुलेगा। अगर जीमेल नहीं लगाएंगे तो टेस्ट DPC भी काम नहीं करेगा। ये भी आपको बताता चलूँ कि जीमेल इसमें काम नहीं करता, किसी मोबाइल में करता है लेकिन किसी मोबाइल में काम नहीं करता। टेस्ट DPC काम नहीं करा ना, तो इसके बाद हमने जीमेल भी लगा के चेक कर लेते हैं। अगर जीमेल काम नहीं करेगा तो दोबारा टेस्ट DPC करना है, तब हमारा टेस्ट DPC ओके हो जाता है। तो हमने जीमेल लगा दी, इसके बाद इसका कोड भी लगा दिया, नेक्स्ट कर दिया। जी तो फ्रेंड, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो आगे ही नहीं जा रहा हमारा अकाउंट। तो इसलिए या तो मोबाइल बंद हो जाएगा या आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने दोबारा इसको शुरू से इसमें टेस्ट DPC अप्लाई करना है। तो अब हमने वो फाइल भी चेक कर ली, वो कोई काम नहीं करी। तो अब हमने टेस्ट DPC को दोबारा इंस्टॉल करना है। दोबारा जब आप इंस्टॉल करोगे आईडी लगाने के बाद, तब ही मोबाइल पे टेस्ट DPC काम करता है। टेस्ट DPC इंस्टॉल हो गया, ये ओपन भी हो गया है, क्योंकि पिछली बार तो वो कैन नॉट ओपन लिखा हुआ रहा था।
इसको ओके कर देना है, इनक्रप्टेड कर देना है, इसको भी ओके कर देना है और फ़ोन को भी ओके कर देना है और जहाँ हमने पैटर्न लगाया ना एलो उसको भी अप्लाई कर देना है। स्टार्ट हो गया जी। और दूसरा बात, जब आपने टेस्ट डीपीसी अप्लाई करना है तो आपकी 80% कम अज़ कम बैटरी होना लाजमी है। 80 से कम होगी तो अप्लाई नहीं होगा। 80% बैटरी होना लाजमी है। और जब ये इनक्रप्टेड पे जाता है ना, इनक्रप्टिंग पे जाता है, तो इस समय चार्ज की तार भी लगाना चाहिए। चार्ज की तार इसमें लगी रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी चार्ज की तार लगती है 80% बैटरी हो जाए फिर भी इसमें चार्ज की तार लगती है तो टेस्ट डीपीसी काम करता है, वरना नहीं करता। तो ये टेस्ट डीपीसी को अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये कोड लगाना है और मोबाइल हमारा आगे खुल रहा है। तो इसके बाद वाली सेटिंग में आपको मैं समझा देता हूँ कि बाद वाली सेटिंग आपने इसमें किस तरह से करनी है। जिस दौरान मोबाइल हमारा आप दोबारा ओपन हो गया है तो इस पे वाईफाई अगर आगे बढ़ रहा है तो ठीक, वरना वाईफाई को टारगेट करके यानी कि ख़त्म करके दोबारा वाईफाई पकड़वाना पड़ता है। तो वाईफाई को मैंने दोबारा पकड़वा दिया। तो अब हमें इसको आगे ले जाना है। मोबाइल हमारा खुल रहा है, इसको नेक्स्ट किया। ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, लेकिन आपने सेटिंग को समझना है, इसमें कोई भी मिस नहीं करना है। तो ये जैसे ही आगे नहीं गया, जब मोबाइल बंद होके ऑन हुआ तो इसको दोबारा ये टेस्ट डीपीसी का ऑप्शन आया। तो इसके बाद भी हमने मोबाइल को दोबारा बंद करना है। अब हमने मोबाइल को बंद करके ऑन करना है, तब हमारा मोबाइल बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो टेस्ट डीपीसी पूरा अप्लाई हो गया था, लेकिन इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है तो ये काम करता है। अब 93% बैटरी है तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। अगर 80 से कम होगी तो काम नहीं करेगा। स्टार्ट हो रहा है। वो कोड हमने पहले लगाया हुआ है एल वाला, जो आपको मालूम है, ओके कर दिया। जी तो फ्रेंड, अब हमारा मोबाइल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया है और इस पे पैटर्न ख़त्म हो गया है। ये टेस्ट डीपीसी को अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। वेलकम टू, इसको गॉट हिट कर देना है और आगे कर देना है। तो इसके बाद वाली मैं सेटिंग आपको बता दूं कि इसके बाद आपने कौन सी सेटिंग लगानी है। इसमें जो इनके इसकी सेटिंग करनी है, इसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं ना, तो मोबाइल हैंग होता है या कोई मसला करता है, तो हमने सेटिंग में जाना है। इसके बाद रीसेट ऑप्शन वाले में जाना है और पूरे मोबाइल को रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपको वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा मोबाइल खुल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी करना।